हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स, जो कि एक स्ट्रेटजी की है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है, आगे तो 5 ईयर प्लान्स हैं, वो कौन कौन से थे, कब स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा ये दिया गया था, कौन सा इसमें कह सकते हैं किस मोटिव पर वर्क किया गया था, ये पूरा आप चार्ट याद कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 ईयर प्लान से जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको करने के लिए सक्षम होंगे। तो बस मुझे 5-6 मिनट दीजिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान का जो टेन्यूर चला था वो 1951 से 1956। इसका मतलब है कि जो 5 ईयर प्लान थे वो कब से आए थे, 1951 से। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। और पीरियड क्या था इसका, 5 साल के लिए आया था। तो 1951 से लेकर के 1956 के बीच में था यह। तो इसका जो मोटिव था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 1951 से 1956 तक के बीच में हमको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना था, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे 1956 से 1961 तक, ये भी 5 साल, जिसमें हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था, मतलब औद्योगिकीकरण करना था, जिसको पीसी महालनोबिस ने दिया था। आगे 1961 से 66, मतलब फिर से 5 साल, जिसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक रूप से हमको क्या 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 होना था, स्वतंत्र होना था, जो कि गार्डन योजना के नाम से जाना जाता है। और 1966 से 1969 में ये प्लान हॉलीडेज रहे थे, मतलब इनके बीच में कोई भी प्लान नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि इंडो पाक वॉर चल रहा था उस टाइम पे। तो पूछा भी जाता है इंडो पाक वॉर है वो कौन सी पीरियड में चला था, तो 1966 से 1969, 3 साल तक। ठीक है। आफ्टर फोर्थ जो प्लान आया 1969 से 74 में, जिसका ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, हमको ग्रोथ भी करना था, देश में स्टेबिलिटी भी लानी थी, स्थिरता लानी थी, और सेल्फ रिलायंस मतलब हमको खुद ही उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हमको बनना था। आगे 1974 से 1978 तक के बीच में, जिसमें था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना था, डिफेंस में ग्रोथ करना था, और गरीबी हटाओ की ये योजनाएं थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबी हटाओ योजना है वो किस में था, तो गरीबी हटाओ जो योजना है वो 1974 से 1978 में आया था, और एम्प्लॉयमेंट का भी आ जाता है। आगे अब 1978 और 1980, ये जो 2 साल था वो रोलिंग प्लान में चला गया था, मतलब ये भी पीरियड गैप आ गया था। आगे 1980 से 85 तक, तो इसमें क्या था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना था, मतलब कि उदारीकरण करना था आर्थिक रूप से। ठीक है। एंड एग्रीडिकेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को एक तरीके से कम करना था। आगे 1985 से 1990, इनको हमको सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना था, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, कि हम खुद ही अपना उत्पादन करेंगे और खुद ही हम कंजप्शन करेंगे, और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना था। आगे एनुअल प्लान्स, अब देखिए जो 1992 से 1997 आया था, उसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब के बारे में बात की गई थी। 1997 से 2002, तो उसमें था ग्रोथ करना है एंड सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इक्वलिटी, इसके ऊपर वर्क करना है हमको। ठीक है ना। आगे 2002 से 2007 के बीच में डबल पर कैपिटल इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 साल में जो पर कैपिटल इनकम है लोगों की, उसको हमको लगभग लगभग डबल करना था। और 2007 से 2012 रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना था ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी तरीके से करना था। जो 12वां है 2012 से 2014, ये जो 2 ही साल पीरियड चला था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिवली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको फास्ट तरीके से इंक्लूसिवली और सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, ताकि भविष्य के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा सकें। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 12 तक ही बात किया है, अभी और भी आगे हैं, जैसे अब 18 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर अब जो चल रहा है तो 2 से 3 पीरियड का था। मैंने 2014 तक इस वीडियो में लिया है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।